चलिए शुरू करते हैं आज इतिहास के जीके के बारे में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनकी एक श्रृंखला बनाई गई, एक सीरीज दी गई है। ये सीरीज जो है 100 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चंस की रहेगी और हम देखेंगे कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसके हिसाब से पूरा जीके का करंट अफेयर्स बनाया गया है और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है अपने पास वो है वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो ये वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1815 में। दूसरा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है, मतलब ये फिनिश्ड पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है 1871 ईस्वी में। बीसी का सही संक्षेप क्या है? संक्षेप नहीं, मतलब फुल फॉर्म होना चाहिए, सही संक्षेप नहीं है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसी एडी जो कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद है कैलेंडर जो हम लोगों का होता है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 57 ईसा पूर्व। अब आते हैं आगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने स्वतंत्र किया? मुगल साम्राज्य से बंगाल को किसने स्वतंत्र किया? उनका नाम है मुर्शीद कुली खां। विधवा पुनर्विवाह जानते हैं, एक गलत प्रथा थी जिसका था 1856 में। सन याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति, ये पॉलिसी एक बनाई थी, ये कब शुरू की गई थी, कब उन्होंने अपनाया? 1858। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1857 जो है वो एक भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम माना जाता है और उसके बाद ही इन्होंने ये 1858 में ये। अगला देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने सालों तक चला? तो ये 7 सालों तक चला। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी? अफगानिस्तान का। तो दूसरी चीज फिर आते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सबसे पहले बार का पूछ रहा है, तो ये खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ये किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन थे? ये नहीं आएगा, ये राजा कनिष्क। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों लड़ाई आपको ध्यान रखनी है और किसके किसके बीच ये ध्यान रखना है। 1761 में। सहायक संधि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत वंश कौन था? वो था कछवाहा। प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक, अगर ये पूछे कभी कि अनलहक किसने घोषित किया था, या मंसूर हल्लाज इसका आंसर है। और मंसूर हल्लाज जो है जिन्होंने अपने आप को अनलहक घोषित किया था, वो क्या थे? ये भी पूछ सकता है कि वो क्या थे। तो ये अपने को ये भी याद रखना कि वो सूफी साधक थे और उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया था और उनका नाम क्या था। तीनों चीजें अपने को याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला या सिंध का बाग किस पुरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो। चोल राजाओं ने किस धर्म को, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? दिल्ली के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह
जफर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? सन आपको याद रखना है 1871 में। मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। आपने फिल्म देखी होगी आइस एज, अगर देखा हो तो उसमें मैमथ रहता है, हाथी के पूर्वज। जिस तरह कहा जाता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर हैं, उसी तरह से हाथी के पूर्वज। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? कहा जाता है कि नंद वंश का था, घनानंद। भारत की आजादी के समय मीन्स 1947, उस समय काल का पूछ रहा है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। इसके संदर्भ में एक चीज आप और पढ़ सकते हैं, बहुत फेमस है और उसको पूछा भी जाता है, मैकाले की शिक्षा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सैयद अहमद खान साहब ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन में आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, तो लेकिन हमको ध्यान रखना कि ये किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद जी ने कहा था। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है पानीपत का पहला युद्ध। गदर पार्टी के संस्थापक बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला लाजपत राय। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? वो है जौनपुर। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और इनका ये रिश्तेदार में है, रिलेशन में हुमायूं के साथ। इनका क्या रिलेशन है ये आप पता कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता करना है कि गुलबदन बेगम और हुमायूं हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 18 जून 1576 को लड़ा गया है। सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? ये है पंचतंत्र का। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक। अब इसमें एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जवाब सिकंदर लोदी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम के साथ कविताएं लिखते थे, या कविता लिखने के लिए कौन सा उपनाम का प्रयोग करते हैं? तो वो नाम था गुलरुखी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और इसका निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। और कृष्णदेव राय जो है किसके समकालीन थे? वो बाबर के समकालीन थे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में स्थित है। ठीक है। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी।
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम? मुमताज महल का असली नाम, सामान्य प्रचलित जो नाम है वो मुमताज बोला जाता है, लेकिन उनका असली नाम क्या है वो आज देख लेते हैं। उनका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। औरंगजेब, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा जा चुका है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेल सेवा एक सामान्य तौर से कहा जाता है कि अंग्रेजों ने शुरू की थी, लेकिन किस कंपनी ने रेल सेवा की शुरुआत की उसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो उसका जवाब है शक संवत पर। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जिन्होंने किया उनका नाम है पिंगली वेंकैया। भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए, भारत का पहला समाचार पत्र फर्स्ट न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम्पी का खुला संग्रहालय। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो ओपन म्यूजियम। ठीक है, ओपन म्यूजियम पूछा जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? किसका मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज? ये आपको बताना है। ये है मोहम्मद आदिल शाह का। जनगण मन कहाँ पहली बार गाया गया? कहाँ गाया गया जनगण? वो कोलकाता में। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? सिख राज के संस्थापक पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो गवर्नर जनरल जिसने भारत में लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। और वास्को डी गामा 1498 में ईस्वी में भारत आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट। तो अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1, कालीकट में कौन से विदेशी नागरिक सबसे पहले आए थे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत की खोज जिसको कहते हैं किसने की थी? वास्को डी गामा ने।
तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कब की थी, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की विभाजन रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। और अभी ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल ठीक। ग्रेट इंडियन स्ट्रगल जो है वो लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण दीनबंधु मित्र। 3 प्रश्न इससे। दीनबंधु मित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के रचयिता कौन है? दीनबंधु। और नील दर्पण पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? नील कृषकों की दुर्दशा, नीली खेती जिसको कहते हैं, नील की खेती जिसको कहते थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। और 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था गोवा। तो जितने भी मुख्य एग्जाम है उनकी जो परीक्षाएं होती हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो सारे हम आपके साथ साझा किया करेंगे। और अगर आपको ये प्रयास से पहल अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।